मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि श्रुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनिराहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज संवत 2080 शाका 1945 सन 2023 अप्रैल की 18 तारीख मंगलवार त्रयोदशी तिथि जो दिन में 4 बजे तक रहेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ऐन्द्र योग और मीन राशि का चंद्रमा। आज का दिन मेघ राशि में सूर्य, बुध, राहु, वृष राशि में शुक्र, मिथुन राशि में मंगल, तुला राशि में केतु, कुंभ राशि में शनि और मीन राशि में देवगुरु। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, मंगलकारी रहे। ओम नमः शिष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विदो पालनी या च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विदेहरिगिरीशाराधितारलंकुरोतु। अतः देवी के परम भक्तों, कल तक आपने देवी भागवत का तृतीय स्कंद सुना। आज देवी भागवत का चौथा स्कंद शुरू होने जा रहा है, जिसमें नर और नारायण की कथा है। व्यास जी कहते हैं, धर्म ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। उन महात्मा धर्म ने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से अपना विवाह किया। फिर सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ धर्म ने उन कन्याओं से बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। राजन, उन पुत्रों के नाम हरि कृष्ण, नर और नारायण रखे गए। हरि और कृष्ण के द्वारा निरंतर योगाभ्यास चालू रहा। नर और नारायण हिमालय पर्वत पर गए और बद्रिकाश्रम नामक पवित्र स्थान में उन्होंने उत्तम तपस्या आरंभ कर दी। उन दोनों ऋषियों ने वहाँ रहकर पूरे 1000 वर्षों तक उत्तम तप किया। फिर तो इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति जलन उत्पन्न हो गई। तब इंद्र ने भय उत्पन्न करने वाली मोहिनी माया फैलाई। बहुत से भेड़िए, सिंह और बाघ उत्पन्न हो गए। उनसे नर नारायण को भयभीत करने की चेष्टा की, किंतु उन पर भय का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ सका। अतः नर नारायण का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने पुनः कामदेव एवं बसंत ऋतु को बुलाया। सभी वृक्ष पुष्पों से लद गए। रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस बवरिका आश्रम पर बहुत पहुंच गई। संगीत की कला में वे बड़ी प्रवीण थी। उस मधुर गीत, कोयलों के कलरव और भवरों के गुंजार को सुनकर मुनिवर नर और नारायण की समाधि टूट गई। बहुत सी अप्सराएं नर नारायण को दृष्टिगोचर होने लगी। कामदेव की यह विशाल सेना देखकर नर और नारायण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। व्यास जी कहते हैं, उस समय मुनिवर नारायण ने मन में अभिमान पूर्वक सोचा, इंद्र ने हमारे तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से ही इन्हें यहाँ भेजा है। इस समय तपस्या का बल दिखलाना परम आवश्यक है। इस प्रकार मन में सोचकर नारायण ने अपना हाथ जंघा पर पटका और तुरंत एक सर्वांग सुंदरी स्त्री को उत्पन्न कर दिया। नारायण के उरु भाग से निकली हुई वह नारी उर्वशी बड़ी सुंदरी थी। जितनी अप्सराएं वहाँ थी, उतनी ही अन्य अप्सराएं सेवा करने के लिए उन्होंने तुरंत उत्पन्न कर दी। तब स्वर्ग से आई हुई अप्सराओं ने नर और नारायण से कहा, ओहो, हम मूर्ख स्त्रियां आपके तप की महिमा और धीरता देखकर ही आश्चर्य में डूब गई हैं। भगवान नारायण ने कहा, कहो,
हम प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे अभीष्ट वर देने को तैयार हैं। तुम सब लोग सुंदर नेत्र वाली इस उर्वशी को साथ लेकर स्वर्ग सिधारो। वह बाला तुम्हें भेंट स्वरूप समर्पित है। प्रहलाद के साथ नारायण का युद्ध। व्यास जी कहते हैं, राजन, जब भयंकर हिरण्याकश्यपु की मृत्यु हो गई तब उसके पुत्र प्रहलाद को राजगद्दी में बैठाया गया। दानवराज प्रहलाद देवताओं और ब्राह्मणों के सच्चे उपासक थे। एक समय की बात है, महान तपस्वी भृगुनंदन च्यवन स्नान करने के विचार से नर्मदा के तट पर नीचे उतरने लगे। तब तक एक भयंकर विषधर सांप ने उन्हें पकड़ लिया। मुनिवर च्यवन उसके प्रयास से पाताल में पहुंच गए। सर्प से पकड़े जाने पर उन्होंने देवादिदेव भगवान विष्णु का स्मरण आरंभ कर दिया। उन्होंने जो ही कमल लोचन भगवान श्री हरि का चिंतन किया कि उस महान विषधर सर्प का सारा विष समाप्त हो गया। उस सर्प ने च्यवन मुनि को छोड़ दिया और सोचा, ये मुनि महान तपस्वी हैं, अतः वो कहीं कुपित होकर मुझे शाप न दें। तदंतर च्यवन ने उन नागों और दानवों की विशाल पुरी में प्रवेश किया। एक बार की बात है, भृगुनंदन च्यवन उस श्रेष्ठ पुरी में घूम रहे थे। धर्मवत्सल दैत्यराज प्रहलाद की उन पर दृष्टि पड़ गई। देखकर उन्होंने मुनि की पूजा की और पूछा, भगवान, आप यहाँ पाताल में कैसे पधारे, बताने की कृपा करें। च्यवन मुनि ने कहा, राजेंद्र, मैं स्नान करने के लिए नर्मदा के पावन तीर्थ में पहुँचा। नदी में बैठ रहा था, इतने में एक महान सर्प ने मुझे पकड़ लिया। राजेंद्र, फिर मैं यहाँ आ गया और आपके दर्शन की सुंदर घड़ी सामने आ गई। व्यास जी कहते हैं, च्यवन मुनि की वाणी मधुर थी। उससे सुनकर अनेक तीर्थों के विषय में अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रहलाद उनसे प्रश्न करने लगे। प्रहलाद ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ हैं, उन्हें बताएं। च्यवन जी बोले, राजन, जिनके मन वचन शुद्ध हैं उनके लिए पग पग पर तीर्थ समझना चाहिए। प्रथम श्रेणी में पुण्यमय नैमिषारण्य है। चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेकों तीर्थ धरातल पर हैं, जिनकी संख्या का निर्देश करना असंभव है। नृपसत्तम, बहुत से ऐसे पवित्र स्थान हैं। व्यास जी कहते हैं, च्यवन मुनि का यह वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य जाने को तैयार हो गए। प्रहलाद नैमिषारण्य में तीर्थ के समुचित कार्य को पूर्ण कर रहे थे। उन्हें धर्मनंदन नर और नारायण दृष्टिगोचर हुए। सिर पर बड़ी विशाल जटाएं शोभित हो रही थी। नर और नारायण के सामने दो चमकीले धनुष पड़े थे। उत्तम चिन्ह वाले वे धनुष सार्ग और आजगव नाम से प्रसिद्ध थे। उन ऋषियों को देखकर प्रहलाद की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे ऋषियों को लक्ष्य बनाकर कहने लगे, तुम लोग यह क्या ढकोसला कर रहे हो? इसी से तो धर्म धूल में मिल रहा है। ब्राह्मण के लिए जहाँ तपस्या करने का विधान है, वहाँ धनुष रखने की क्या आवश्यकता? भारत। प्रहलाद के उपयुक्त वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया, दैत्येंद्र, हमारे तथा हमारी तपस्या के विषय में तुम क्यों व्यर्थ चिंतित हो रहे हो? हम असमर्थ हैं, इस बात को जगत जानता है। युद्ध और तपस्या दोनों में हमारी गति है। प्रहलाद ने कहा, तपस्वियों, तुम्हें व्यर्थ इतना अभिमान हो गया है। मेरे शासन करते हुए इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्मपूर्ण आचरण करना सर्वथा अनुचित है। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? यदि हो तो उसे अब सम्रांगण में मुझे दिखाओ। व्यास जी कहते हैं, दैत्यराज प्रहलाद महाभाग
नर के वचन सुनकर क्रोध से तमतमा उठे। राजन, क्रोध में भरकर उन्होंने बाण प्रहलाद पर चला दिए। प्रहलाद ने अपने चमकीले पंख वाले बाणों से नर के बाणों को आते ही काट डाला। उस समय उनका युद्ध देखने के लिए इंद्र सहित बहुत से देवता विमान पर चढ़कर आकाश में आ गए। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश आच्छन्न हो गया था। इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद और तपस्वी नर नारायण में घोर युद्ध होता रहा। 1000 वर्ष तक प्रहलाद और नर नारायण का वह भीषण संग्राम समाप्त नहीं हो सका। राजन, उसके अनंतर भगवान विष्णु उस आश्रम पर पधारे। उन्हें पधारे हुए देखकर दैत्यराज ने चरणों में मस्तक झुकाया और अपार भक्ति दिखाते हुए हाथ जोड़कर वे कहने लगे। प्रहलाद ने कहा, माधव, इन दोनों तपस्वियों का संग्राम में सामना करते रहने पर भी मेरी विजय नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु बोले, आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं, मेरे अंश से इनका अवतार हुआ है, तुम इन्हें नहीं जीत सकते। अतः राजन, तुम पाताल में चले जाओ और मन में मेरी अविचल भक्ति रखो। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के यूँ आज्ञा देने पर दैत्यराज प्रहलाद असुरों को साथ लेकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। उधर नर और नारायण की तपस्या आरंभ हो गई। सज्जनों, आज यहीं तक देवी के भागवत को सुनाने जा रहे हैं। आगे देवताओं के साथ दैत्यों का युद्ध हो, कल सुनाऊंगा। ये अध्याय शुभ, कल्याणकारी, मंगलकारी है। जो इसको सुनता है उसके अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं, ग्रह उसके अधीन हो जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। तब च काकिलना स्तुति अंबिके, सकल शब्दमयी किलते तनु। निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो, मनसि जासु बहि प्रसरासु च। इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे, जगत जातमयत्न वसादिदम्। स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता, न खलु काल कांचन काल कलास्ति में। ओम दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतु, स्वस्ते स्मृता मते मतिं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणिका तुरन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्तचित्ताः। मेघ राशि वालों का लगन 3 ग्रह स्थित होने से सेहत के लिए मध्यम, लेकिन धन भाव में शुक्र धन प्रदान करता है। लाभेश अपने स्थान पर लाभ प्रदान करता है। शिवार्चन करें। वृक्ष राशि वालों का शुक्र अपने स्थान पर होने से वह पदोन्नति करता है, लेकिन 12वें स्थान का राहु खर्च करवाता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। अब मिथुन राशि में आती है। मिथुन राशि में मंगल है, जो सेहत गड़बड़ रखता है, लेकिन अन्य ग्रह अपनी समदृष्टि से हैं, जो कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हैं, भाग्योदय करते हैं। अब कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी सप्तम शनि बनते बनते कार्यों में विघ्न बाधा करता है, शारीरिक कष्ट देता है, लेकिन गुरु मीन राशि का शुभ फल देता है। अब सिंह राशि वालों, पिता का स्वभाव स्वास्थ्य का ध्यान दे, दौड़ धूप अधिक रहेगी, क्रोध से बचें। ओम घृण सूर्याय नमः का पाठ करें। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और ज़मीन जायदाद के लिए अच्छा, लेकिन धन अधिक खर्च करेंगे। तुला राशि वालों का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा और मन अशांत रहे। बनते बनते कार्यों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। अब वृश्चिक राशि वालों
कि गुरु की शुभ दृष्टि होने से धन लाभ रहेगा और स्वास्थ्य ढीला रहेगा, मानसिक परेशानियां रहेंगी। ओम नमः शिवाय का जप करें। धनु राशि, तृतीय भाव पर शनि आय कम और खर्च अधिक करवाता है। राशि स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में सवारी सुख साधनों की प्राप्ति होगी। मकर राशि पर शनि की साथ सती का प्रभाव रहेगा और वृथा दौड़ धूप खर्च अधिक रहेंगे। निकट बंधुओं से मतभेद रहे। कुंभ राशि पर शनि की साठ सती का प्रभाव रहेगा, लेकिन अपने राशि में होने से शुभ लाभ, अच्छे कार्य में रुचि रहेगी। मीन राशि मनोबल उच्च, कार्य क्षेत्र में प्रगति, मान प्रतिष्ठा, आशानुकूल धन प्राप्त होगा। शनि की साथ सती के कारण अड़चनें आ सकती हैं। शनि का पाठ करें। ओम सूर्य सौरमथेन रुच्य पदवीं सन्मंगलम मंगलम सद्बुद्धिम बुधस्य गुरुस्य गुरुताम शुक्रम सुखम शनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वानुकूला ग्रह ब्रह्मा मुरारीष्टपुरान्तकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आयुष्य वित्तं तथा सुखं च धर्मार्थ लाभो बहुपुत्रतां च शत्रुक्षयो राजसुपूजितां च रुष्टाग्रहा क्षेमकरा भवन्तु। धन्यवाद।